भैया हम प्रशासन से इतना कहना चाहते हैं, अगर हम लोग हम बच्चे को कुछ भी होता है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम अपनी माँ बेटी इधर DIG के ऑफिस में जान दे देंगे दोनों जन, बस, क्योंकि कोई पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। नहीं और बोलिए क्या कोतवाल साहब कह रहे हैं बार बार ऊपर से फ़ोन क्यों लगवा रहे, ऊपर से बार बार फ़ोन क्यों लगा रहे, हमें परेशान कर रही हो तुम लोग ऊपर से फ़ोन लगवा के। अभी उनका फ़ोन आया, अभी उनका फ़ोन आया, अभी कप्तान का फ़ोन आया, बार बार फ़ोन लगवा रहे हैं। इससे क्या होगा फ़ोन लगवाने से? तो जेवर बोल रहे थे तो बस पर हम आ गए लौट के। क्या करते हो वहाँ पर खड़े होकर? हाँ। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। झांसी के कोतवाली क्षेत्र कोरवे वालों एक 19 साल का लड़का करीब 25 दिन से गायब है। घर वाले लगभग सब जगह ढूंढ चुके हैं, जितने हाथ पांव होते सब जगह चला चुके हैं, रिश्तेदारी में भी पूछ चुके हैं, लेकिन अब तक कोनो सुराग नहीं है। और जब वो लापता हो तो तभी कोतवाली पुलिस को भी की जानकारी दे दी गई थी, गुमशुदगी दर्ज करा दी गई थी। लेकिन अब कितों न कितों पुलिस की शिथिलता की वजह से आज 25 दिन बाद भी जो गुमशुदा वंश है उनके परिवार के लोग हैरान हैं। अब तक उनको कोनो अतो पतो नहीं चलो है। और जी के बाद आज DIG साहब के पास पूरा को पूरा परिवार रहते पहुँचो तो वंश की माताजी भी हैं संगे। और वो परिवार की क्या स्थिति हुई है जी के परिवार को 19 साल को बालक बीते 25 दिन से गायब हुए, उनके बारे में कौन सुराग तक नहीं लग रहा हुए, पतो तक नहीं चल रहा हो कि आखिर वो है कितने और कौन परिस्थिति में कौन स्थिति में है। पुलिस ने अभी तक ये पूरे मामला में का कार्रवाई करी, पुलिस ने का एक्शन लो, पुलिस ने का कछु करो, इसके बारे में यही बताएं। लेकिन आज DIG साहब से का मुलाकात भई, उनने का आश्वासन दो। सबसे पहले आप जो बताओ आज आप। DIG साहब ने आश्वासन दिया कि कल पूछताछ करेंगे, कल हम बुलाएंगे तो आप आना और आपको जल्दी से जल्दी आपका बेटा हम ढूंढ के लाएंगे। अभी 25 दिन में जो आप कोतवाली पुलिस के पास गई थी गुमशुदगी दर्ज कराने, उसके बाद फिर संपर्क हुआ, पुलिस क्या बता रही है? पुलिस कुछ नहीं कह रही। हम क्या भगवान है क्या तो हम उनकी बार बार वो करें? जी कह रहे हैं वो हम क्या भगवान है क्या? हमने कि भैया अभी कोई विधायक का लड़का होता, मंत्री का लड़का होता, हमने कि कोई पैसा वाले का लड़का हो तो आग लगा देती प्रशासन हमने की। लेकिन बोले हम क्या भगवान है, हम कुछ नहीं कर सकते। बोले जब उसका फ़ोन स्विच वो खुलेगा, पहले ज़माने में का फ़ोन थे का बच्चा मिलत नहीं है, खो जाते तो का जी बताओ। तो उनने यही कह दी, बोले हम अभी कुछ नहीं कर सकते वगैरह, वो कैमरे वगैरह चेक करने देना, वो कैमरे चेक हुए, कुछ भी नहीं हुआ, फोन नहीं आया 1 महीने से। कैमरा चेक नहीं करवाए, झूठ बोल रहा है बिल्कुल सरासर। हमें तो लगा के चलते कि कैमरा चेक कर रहे थे, तो हम लोग तो भी तो देखते अपने आगे। उनने कैमरा चेक बारीकी से कैमरे चेक नहीं करे, चेक नहीं किया कि मोबाइल में दूसरी सिम तो नहीं डली, कि बहुत सी जरूरी नहीं है कि मोबाइल ही होने, बहुत सी प्रक्रिया है थोड़ी होती है, उनने कोई प्रक्रिया वगैरह नहीं की। हमारे पास यही काम है क्या? हमारे पास यही काम है, कोतवाल साहब कह रहे यही काम है, और काम नहीं है कि हमारे पास तो आ गई। हम तो खुद गए थे अभी 15 दिन 20 दिन पहले, उसी के 1 हफ्ते ही बाद गए थे हम। तो जय बोले छूटते ही से, बोले हम कोई भगवान थोड़ी है कोई, तो हम तुम्हारे बस को ले आए क्या? एक ही काम है हमारे पास, 100 काम है करा। हाँ, उनका कहना है जब तक फ़ोन नहीं खुलेगा तो हमारा लड़का नहीं मिलेगा। फोन नहीं खुला तो क्या लड़के को 1 साल तक फ़ोन नहीं खुलेगा तो क्या करेगी बताओ? हम अपने बच्चे के, हम वही सहारा है, उसी से हमारा घर चलता था। हमारे हस्बैंड हमारे साथ नहीं रहते 8 साल से, बस वही लड़का था और हमारी बेटी है। हमारे टिफिन का काम है। 24 तारीख को क्या हुआ था दीदी, कैसे क्या? कुछ नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा था, रोज की तरह जैसे चलता दिन निकलता था वैसे ही निकला। अच्छा, आपने स्कूल वगैरह में या उसके दोस्तों वगैरह से किसी से जानने का प्रयास किया कि कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ? पता किया, उसके 2 दोस्त हैं, वो भी रोज हमारे घर पे आ रहे हैं पूछताछ करने के लिए, वो भी बहुत परेशान है। नहीं, उसके दोस्त भी है, वो दोस्त से भी उससे बातचीत की उसने, उन्होंने भी बताया कि कुछ भी ऐसा नहीं है, दोस्त भी उसके साथ में, दोनों दोस्त हैं। क्या नाम है भैया? क्रिश वर्मा नाम है हमारा। अच्छा अंकित, क्रिश, आपने कभी ये प्रयास किया कि किसी से कोई विवाद हुआ हो कभी 2-4 दिन पहले या स्कूल में किसी विवाद? कुछ नहीं हुआ है, पता किया है बट कोई कुछ पता नहीं चल रहा है, फ़ोन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये वजह भी हो सकती है? वजह तो खैर कोई नहीं है, लेकिन अब पता नहीं चल रहा है कि गया कहाँ है। आप भी दोस्त हैं? हाँ, अभय प्रताप सिंह नाम है मेरा, पता उसका कुछ चल ही नहीं रहा है। कुछ समझ में आ रहा है कि इस वजह से खुद से गया होगा या कोई ले गया होगा? कुछ समझ ही में तो नहीं आ रहा, छोटा तोड़ना है उसे कोई ले आएगा, पता नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जब घर वाले हार थक के पुलिस के पास जा रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने खोजने का प्रयास नहीं किया होगा। जहाँ कह रहा हम वहीं जा रहे हैं, जो जहाँ कह रहा हम वहीं जा रहे हैं। जहाँ उनने कि यहाँ चली जाओ, यहाँ देखो पता करो, यहाँ चली जाओ, यहाँ जो जहाँ कह रहा वहाँ जा रहे हैं। रिश्ते नातेदारी में कुछ कोई जाता नहीं है वो, क्योंकि जो टिफिन का काम करती तो वो टिफिन देने जाता, सुबह शाम पढ़ाई भी करता। इंटर के पेपर दिए उसने अभी, इंटर पास हो गया। हाँ, इंटर के पेपर भी दिए उसने। ये थोड़ी कोई ऐसा कि दिमाग से कोई डिस्टर्ब है कि वैसा है, सब कुछ बढ़िया नॉर्मल है, बढ़िया जिम्मेदारी लड़का है। उस दिन भी जिम्मेदारी से उसने अपना काम किया, हमें छोड़ा सहेली के यहाँ, जिम्मेदारी से उसने काम किया, हमें छोड़ा। 24 तारीख को हुआ क्या था, सुबह से थोड़ा आप समझाएंगे? कुछ नहीं हुआ, सुबह से जैसे रेगुलर दिल निकलता था और उसने सुबह के टिफिन दिए, सब्जी वब्जी कोई सब करता था, लेने गया, काटी वीटी सब उसने की, टिफिन देने गया, वो टिफिन दे के आया, दोपहर को रेस्ट किया उसने 1-2 घंटे। फिर हमारी थोड़ी तबीयत ठीक थी, हम सो गए थे, तो फिर उठे हम लोगों को कहीं जाना था, हम माँ बेटी को, तो बस उसने हमें सब्जी वब्जी काटे जल्दी 5 बजे कि मम्मी आपको जाना है, जल्दी जल्दी टिफिन हमने बना के रखी। उसने BKD तक छोड़ा कि मम्मी हमें लेना आना पड़ेगा, हमने कहा नहीं हम आ जाएंगे। तो उसके बाद उसने आसिक चढ़ाया, फिर रोल भी खाया, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा बस क्या है। फिर पता कैसे चला कि बंस लापता हो गया है? बंस का फ़ोन 9:30 बजे से बंद था, और गाड़ी की चाबी और घर की चाबी घर पे मिली, और टिफिन ऐसे बिखरे हुए मिले हमें घर पे। टिफिन बिखरे हुए मिले? हाँ, मतलब जहाँ जो रखता था रोज की तरह उधर नहीं मिले, तो हम थोड़ा सा घबराया, लेकिन 9:40 से 9-9:30 पे हमने उसको फ़ोन लगाया कि अब तो आने वाला। ये रात की बात है, और 24 की रात की 8:53 पे कैमरे में दिख रहा नहीं, लेकिन 9:30 पे हमने उसको समझा कि फ़ोन नहीं लग रहा उसका, कहीं रहता है नहीं, 10 मिनट भी कभी हमसे दूर नहीं रहता था वो, लेकिन 9:30 से उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, तो आज तक स्विच ऑफ ही जा रहा। अच्छा, आसपास के कैमरे आपने भी देखे होंगे, मोहल्ले बड़ों गली के जो कैमरे थे वहाँ बगल बगल के, तो उसमें देखा गली में अकेला जा रहा है वो, जल्दी जल्दी ऐसे कोई इसका वेट कर रहा हो, इंतजार कर रहा हो, इस तरीके से चाल उसकी बता रही। अच्छा, एक कहानी आपको एक और याद होगी कि झांसी के ही गुमनाबाड़ा क्षेत्र से इससे भी कम एज का कोई एक लड़का था, वो भी ऐसे ही तेज़ भागते हुए घर से अकेले जाते हुए दिखाई दे रहा था। उसका क्या हुआ अभी तक पता नहीं है, मिला नहीं मिला। और ये दूसरा केस है जिसमें एक झांसी का 19 साल का जो बच्चा है बंस, ये उनकी माताजी हैं, ये छोटी बहन है, और जिस हिसाब से वो गया है, जिस हिसाब से ये घटनाक्रम बता रही हैं, उस हिसाब से मामला कुछ और ही संदिग्ध नज़र आ रहा है। लेकिन पुलिस की तत्परता की इसमें कमी नज़र आ रही है। इन लोगों का खुद आरोप है कि जब पुलिस के पास ये लोग जा रहे हैं, बार बार पता लगा रहे हैं, तो पुलिस सीधे ये कह रही है कि हम भगवान थोड़ी ना हैं पता लगाने के लिए। गैर जिम्मेदाराना पुलिस का रवैया और पुलिस का बयान कहीं ना कहीं इन लोगों को और भी ज़्यादा परेशान करने वाला होगा, जिस वजह से आज DIG साहब के यहाँ पहुँचे थे, और DIG साहब ने भी आश्वासन दिया है कि इस मामले में कहीं ना कहीं न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे, इसको तलाशने का प्रयास करेंगे। एक बार आप तस्वीर देखिए, ये बंस की तस्वीर है। यदि आपको भी, आप जहाँ कहीं से भी देश दुनिया में इस वीडियो को देख रहे हों, तो जहाँ कहीं भी आपको ये दिखाई दे, इन लोगों को आप ज़रूर बताइएगा। मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ। एक नंबर है 7905957667। इस नंबर पे आप कॉल करके इन लोगों को बताइए, या फिर एक और नंबर आपको बता रहे हैं कि 8081664045। इस पर भी आप इनको जानकारी दे सकते हैं। चूँकि 25 दिन हो चुके हैं, और 25 दिन बाद भी आज तक इसका कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है, ना ये लोग लगा पाए हैं, और कोई पता नहीं चल रहा है। इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।